अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए कुरान क्या कहता है वो सुनिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ये लोगो कान खोल के सुनो, अल्लाह का फ़ैसला है। क्या फ़ैसला है? अल्लाह ने हुक्म फरमाया इबादत अल्लाह की जाए, इबादत अल्लाह की जाए। सजदा, रोज़ा, खाने काबा का तवाफ़, सफ़ा मरवा की सई, जितनी भी इबादत है वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। और अल्लाह पाक का करम एहसान कि अल्लाह पाक ने हमें वो मलका दिया, वो सोच, वो फिक्र, वो अक्ल दी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे, चांद को देखा तो चांद की इबादत, सूरज को देखा तो सूरज की इबादत, पानी को देखा तो पानी को पूजने लगे, हवा को देखा तो हवा को पूजने लगे हैं। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा करम कि अल्लाह पाक ने हमें वो अक्ल दी है, वो फिक्र दी है। न हम चांद की इबादत, न सूरज की इबादत, न हवा की इबादत, न पानी की इबादत, न इंसान की इबादत, न जिन की इबादत, न रात की इबादत, न दिन की इबादत। हम इबादत उसकी करते हैं जिसने तमाम कायनात को पैदा किया। हम मखलूक की इबादत नहीं करते। मखलूक में एक दूसरे की मोहताजी होती है। मसलन मैं आपका मोहताज, आप मेरे मोहताज। मैं इस माइक पे बोल सकता हूं, इसको तैयार नहीं कर सकता। मैं इस सोफे पे बैठ सकता हूं लेकिन इसको तैयार नहीं कर सकता। मुझे कारपेंटर की ज़रूरत है। अच्छे मकान में रह सकता हूं लेकिन बना नहीं सकता, कि राजमिस्त्री की ज़रूरत है। तो आप मेरे मोहताज, मैं आपका मोहताज। और मोहताज कभी खुदा नहीं हो सकता। मोहताज कभी खुदा नहीं हो सकता। खुदा कौन? अल्लाहु समद। सिर्फ एक ज़ात है जो किसी की मोहताज नहीं, वो अल्लाह है। वो बेनियाज है, सबको उसकी ज़रूरत है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो अल्लाह पाक का करम है। और एक बात बताऊं मैं आपको, तो रब ने फरमाया इबादत किसकी की जाएगी? अल्लाह की। अगर आपके पास ईमान है, ईमान की दौलत आपको मिली है और आपका अकीदा ठीक है, तो ये दौलत इतनी अजीम है, इतनी अजीम है, इससे बड़ी दौलत मेरी नज़र में कोई नहीं, कोई नहीं। अगर आपको अमेरिका बुलाए, आपके इस बस्ती का रहने वाला, चाहे रिक्शा चलाता हो, 24-24 घंटा फैक्ट्री में मजदूरी करता हो, रातों दिन फावड़ा चलाता हो, अमेरिका बुलाए और कहे रिक्शा चलाने वाला मजदूर मोमिन है, उसका अकीदा ठीक है, उसके सीने में इश्क़ रसूल है, अमेरिका बुलाए और उसको कहे कि तुझे पूरे मुल्क का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, बट एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है, ये हमारे बुत हैं, इनके आगे अपने माथे को टेकना है। मुझे बताइए ईमानदारी के साथ, एक रिक्शा चलाता हो, मजदूर हो, 24-24 घंटा काम करता हो फैक्ट्री में, मुझे बताओ क्या ईमान का सौदा करेगा? कभी गैरुल्लाह के सामने अपने माथे को टेकेगा? कभी गैरुल्लाह को अल्लाह मानेगा? ललकार कर कहेगा, सुन, एक अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया का सिस्टम, अगर पूरी दुनिया की हुकूमत को मेरे हवाले कर दिया जाए और इसके रसूल छीनने की बात की जाए या मेरा अकीदा बिगाड़ने की कोशिश की जाए, सारी दुनिया की हुकूमत को अपने पैरों की नोक पर रखकर फेंक दूंगा, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करूंगा। एक मोमिन ईमान का सौदा कर सकता है क्या? कभी नहीं। और ये करके दिखाया किसने? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने बड़ी सी बड़ी ताकत को मजबूर कर दिया, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। ये और बात है, आप
आज के दौर में छोटी छोटी चीज़ों पे नियतें बिगाड़ लेते हैं लोग, ईमान और अकीदे का सौदा कर देते हैं। मगर जो सच्चा पक्का आशिक रसूल होगा उसकी नज़रों में सबसे बड़ी हैसियत अकीदे और ईमान की होती है। ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। माँ बाप सबसे बढ़कर, माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं, माँ बाप का कोई बदल भी नहीं। मगर याद रखो, माँ और बाप जब ही हैं जब तक वो दीन के आड़े ना आए। दीन के आड़े आ जाएं तो फिर माँ की भी कोई हैसियत नहीं, बाप की भी कोई हैसियत नहीं। हालांकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर आपके माँ बाप नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम भी नहीं है, तब भी उनके साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छाई से पेश आओ। मगर दीन के आड़े आए, कहा बेटा नमाज नहीं पढ़ना है, बाप की भी नहीं सुनी जाएगी। माँ कहे बेटा दाढ़ी नहीं रखनी है, तो माँ की भी नहीं सुनी जाएगी। मतलब क्या है, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत, मगर दीन से बढ़कर नहीं है, अल्लाह के रसूल से बढ़कर नहीं है, अल्लाह से बढ़कर नहीं है। अब सुनो रब ने क्या फरमाया, इबादत किसकी की जाए, अल्लाह ही की जाए। मतलब नमाज अल्लाह के लिए, क़ियाम अल्लाह के लिए, क़िरात अल्लाह के लिए, कुरान की तिलावत अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात की अदायगी अल्लाह के लिए, फ़राइज़ की अदायगी अल्लाह के लिए, वाजिब अल्लाह के लिए, हज रोज़ा तमाम इबादत अल्लाह के लिए, खाने काबा का तवाफ अल्लाह के लिए, सफ़ा मरवा की सई अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, हर इबादत अल्लाह के लिए, हर अदा अल्लाह के लिए। मगर अल्लाह फरमाता है इसी आयत में दूसरा जुज़ जो है, इबादत अल्लाह की जाए, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। जी बेशक। क्या एक इस आयत में पहले जुज़ में यह है कि इबादत अल्लाह की जाए, और उसके फ़ौरन बाद क्या फरमाया, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अब मैं एक बात आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ, बस आप 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए, 5 मिनट मुझे दीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और उसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इबादत किसकी की जाए, अल्लाह की, और उसके फ़ौरन बाद क्या फरमाया, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए, अपने माँ बाप के साथ अच्छाई से पेश आया जाए। ए अल्लाह अपने रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है, तूने इस आयत में अपनी इबादत के बाद रसूल का जिक्र नहीं, नबी का जिक्र नहीं, हबीब का जिक्र नहीं, इस आयत में किसका जिक्र किया, माँ बाप का जिक्र किया। इस आयत का मफहूम यह है, अगर तुम्हारे पास नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खाने काबा का तवाफ, सफ़ा मरवा की सई, ज़कात की अदायगी, फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी, अगर ये तमाम इबादत तुम्हारे पास है, तुम नमाज 5 टाइम के अलावा तहज्जुद भी पढ़ते हो, चाश्त भी पढ़ते हो, इसके अलावा और भी नवाफिल पढ़ते हो, आप रमज़ान के अलावा साल में और भी रोज़े रखते हो, आप नेक परहेजगार मुत्तकी हो, आपने एक हज नहीं 10 हज कर लिए हो, आपने एक उम्रा नहीं 10 उम्रे कर लिए हो, आपने एक मस्जिद नहीं 100 मस्जिदें बनवा दी हो, आपने एक मदरसा नहीं 1000 मदरसे बनवा दिए हो, आप अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त मुफ्ती आजम बन गए हो, चाहे कुछ भी बन जाओ, मगर याद रखो अगर अपनी इबादत को कबूल करवाना चाहते हो तो उसकी एक ही कंडीशन है, उसकी एक ही शर्त है, तुम्हारे पास सब कुछ है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सारी इबादत तुम्हारे पास है, मगर माँ बाप में से एक भी नाराज है, या माँ नाराज या बाप नाराज। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ को राजी कर लो माँ डायरेक्ट जन्नत में ले जाएगी, हरगिज़ नहीं, और यह भी नहीं है कि बाप राजी है माँ नाराज है तो बाप जन्नत में ले जाएगा, हरगिज़ नहीं। दोनों की शमूलियत जरूरी है, यानी माँ की रजा भी जरूरी, बाप की रजा भी जरूरी है। अगर रब फरमाता है अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो समझ लो सजदा बेकार, क़ियाम बेकार, क़िरात बेकार, कुरान की तिलावत बेकार, नमाज बेकार, तहज्जुद बेकार, चाश्त बेकार, रातों को जागना बेकार, दिन में रोजा रखना बेकार, एक हज नहीं 10 हज कर लिए हो, सारे हज बेकार, खाने काबा का तवाफ बेकार, रोज़े रसूल की ज़ियारत बेकार, सफा मरवा की सई बेकार, तुम्हारा जलसे में आना बेकार, जलसा सुनना बेकार, तकरीर करना बेकार, तकरीर सुनना बेकार। आपने एक मस्जिद नहीं चाहे हजारों मस्जिदें बनवा दी हो, आपने एक मदरसा नहीं चाहे हजारों मदरसे बनवा दिए हो, अगर माँ बाप नाराज है तो समझ लो सारी इबादत बेकार, तुम्हारी हर अदा बेकार, तुम्हारा हर कौल बेकार,
हर फेल बाकार अगर अपनी इबादत पे कबूलियत की मोहर और कबूलियत का ठप्पा लगवाना चाहते हो, अगर अपनी नमाज को अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल करवाना चाहते हो, तो उसकी एक ही कंडीशन है। अल्लाह वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है, अगर तेरे पास नमाजें हैं तो ये मत समझना कि मैं नमाज के सबब जन्नत में चला जाऊंगा। अगर तेरे पास रोजे हैं तो ये मत समझना कि रोजों के सबब जन्नत में चला जाऊंगा। अगर तू अल्लामा फहामा बन गया तो ये मत समझना कि जन्नत में चला जाऊंगा। तू प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी है, ये मत समझना कि जन्नत में चला जाऊंगा। अगर तू सब कुछ करता है, माँ बाप नाराज है, तेरी हर इबादत को, हर सज्जे को तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। इसलिए रब का हुक्म है, अगर इबादत कबूल करवाना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी हो गया, रसूलुल्लाह राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश्शरिया सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला, सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। माँ बाप की रज़ा जरूरी, माँ बाप की नाराजगी में कुछ नहीं। साहब जलसे में आए, नोट पे नोट चल रहे हैं, सैयद साहब आए, पीर साहब आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत और गुलाब के फूलों से इस्तकबाल। अच्छी बात है, भाई से अजर है, भाई से सवाब है, उलमा की खिदमत कीजिए। मगर माँ बाप नाराज हैं, पीर के हाथ पैर चूमना काम नहीं आ सकते। गारंटी है, लिख लो साहब। जैसे ही हमने तो ये भी देखा, ईद वगैरह आती है, कोई त्यौहार आता है तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैसेज चलता है, शब बारात आने से पहले पहले माफ़ कर दियो। व्हाट्सएप पे बड़े मैसेज डालते हैं नौजवान, फेसबुक पे, ट्विटर पे, क्या शब बारात आने से पहले पहले माफ़ कर दियो। माफ़ीनामा भेज रहे हैं मौलाना कलीम अशरफ साहब के पास, मौलाना हुसैन रजा नईमी के पास, कारी इदरीस साहब के पास, माफ़ीनामा। और अम्मा अब्बा से 1 साल से बोले नहीं है जनाब, माफ़ी मांगना ही है सैयद साहब से। अरे भाई, हमसे पहले, हर इमाम से पहले, हर मौलाना से पहले, हर पीर से पहले माँ बाप ज्यादा हकदार है माफ़ी के। एनर्जी लाओ यार, थोड़ी एनर्जी लाइए, एनर्जी लाइए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सबसे पहले ये हकदार हैं। बाहर बड़ी शान से साहब, प्रोफेसर साहब हैं, फुला साहब हैं, फुला साहब हैं, 20,000 का जोड़ा पहनते हैं, ब्लैकबेरी का पहनते हैं, रिबॉक का शूज़ पहनते हैं, लेदर पहनते हैं, राडो की घड़ी बांधते हैं, बुलेट नीचे है, फुला गाड़ी है, फुला गाड़ी है, फुला गाड़ी है। अम्मा अब्बा पे 5 साल पुराना बिस्तर, गद्दा और लिहाफ है, उसे बदलने की भी इसको तौफीक नहीं है। पुराने ज़माने के हैं, पुराने ज़माने के, पुराने ज़माने के हैं। अल्लाह खैर फरमाए। मेरी कौम के नौजवानों का हाल ये, गारंटी से कहता हूं, एक बात याद रख लो, बहुत बड़ी बात बोलने के लिए जा रहा हूं मैं। माँ बाप की गुस्ताखी और उलामा की गुस्ताखी ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। उलामा की तौहीन और माँ बाप की तौहीन ये कुफ्र तक पहुंचा देती है। मुअद्दी इलल कुफ्र है ये। गुस्ताखी कैसे है? बहुत कुछ। खुद कुर्सी पे बैठे हैं, अम्मा अब्बा नीचे खड़े हैं, जनाब बात कर रहे हैं टांग पे टांग रख के। खुद सरहाने पे बैठा शहजादा, अम्मा अब्बा पायती पे बैठे हैं। ये बेअदबी है, गुस्ताखी है, गुस्ताखी। खुद आगे चल रहे हैं और माँ बाप पीछे चल रहे हैं बगैर इजाजत के। गुस्ताखी है, गुस्ताखी। कहां सीखोगे? कहां बताया जाएगा ये कुरान में पढ़ाया जाता है, ये हदीस में पढ़ाया जाता है, ये मदरसों में सिखाया जाता है, ये मस्जिदों में सिखाया जाता है। तो मस्जिद मदरसा इमामों को बेकार मत समझो, ये दुनिया को जीना सिखाते हैं कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में।
ये जीना सिखाते हैं, जिया कैसे जाता है। माँ बाप के हुकूक और गैरों के हुकूक क्या क्या हैं, ये इंसान की जिम्मेदारी है। हाँ, अब साहब बहुत सारे घरों में हमने देखा, अच्छा परेशान तो नहीं हो रहे हैं ना आप? सुन के तो जाओगे ना? बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो एक बड़े मियाँ खड़े हुए, बोले हजरत, मैं माँ की शान बयान कर रहा था, क्या कुरान और हदीस में अम्मा ही अम्मा का जिक्र है, कहीं अब्बा का भी है या नहीं? हजरत मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे सताए हुए लग रहे हो, तुम मुझे सताए हुए लग रहे हो। जी यामीन भाई हैं माशाल्लाह, कि सताए हुए लग रहे हो। बहुत सारे घरों का माहौल, बच्चे किसी काम का मशवरा कर रहे हैं तो अम्मा से, पैसे कमा रहे हैं तो लाके दे रहे हैं अम्मा को, अम्मा ही के गुर्दे में है। कोई रिश्ता आ रहा है तो अम्मा से मशवरा, नए रिश्ते वाले आ जाएं, वो कहाँ हैं, उन्हें ना पता इन चीज़ों का, सीधे हैं सीधे, वो ना जानते इन चीज़ों को, सीधे हैं सीधे। मैंने कहा सीधे थोड़ी हैं, तूने उसे बेचारे को चपरासी बना दिया। सीधे हैं सीधे, ये बहुत सारे घरों का अलमिया है, रोने वाली बात। तो याद रखो नौजवानों, सिर्फ मां भी जन्नत नहीं दिला सकती। पूछा गया या रसूल अल्लाह मर्तबा किसका ज्यादा कहा? मां का, फिर मां का, फिर मां का, फिर बाप का। हाँ मैं भी कहता हूं मर्तबा मां का ज्यादा, मगर मर्तबा ज्यादा होने का मतलब ये नहीं 100 रुपए कमाते हो 70 अम्मा को दो भी और 30 रुपए अब्बा को दो, मर्तबे का ये मतलब नहीं। अम्मा को राजी कर लो और बाप को कहीं भी डाल दो, ये मर्तबे का मतलब नहीं है। फुका फरमाते हैं जब मर्तबे की बात आए तो मां का ज्यादा, मगर इज्जत की बात आए तो बाप की ज्यादा करनी चाहिए। क्यों? इसलिए तुम्हारा बाप मुआशरे में बैठता है, समाज में बैठता है, अगर उसकी तौहीन करोगे उसका दिल फट जाएगा, उसका दिल फट गया तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इज्जत की बात आए तो बाप की ज्यादा करनी चाहिए, शरीयत कहती है, क्योंकि तुम्हारा बाप मुआशरे में बैठता है, खून पसीना एक करके तुम्हें खिलाता है, बड़ा करता है, रातों रात मजदूरी करते तब तुम्हें तुम्हारा बाप पालता है। और माओ के लिए एक पैगाम लिख लो इस बात को, जो माँ अपने बच्चों के सामने अपने शौहर की इज्जत नहीं करवा सकती ना, उसकी बेटी भी अपनी ससुराल में जाके कभी अपने शौहर की इज्जत नहीं कर सकती, कभी नहीं। देख लो, छान लो, तुम्हारी नज़रों में ऐसे बहुत सारे घर होंगे। और फिर जिन घरों में मुर्गियां अजान देती हैं फिर काम बिगड़ते हैं। अल्लाह पाक ने जिसका जो काम रखा है वो वहीं तक महदूद रहे तो बेहतर है। हाँ, तो माँ बाप की गुस्ताखी से बचो। और भैया एक चीज़ और भी है, कुछ घरों में अब्बा भी ऐसे हो गए साहब, वो हर वक्त पूरा दिन चारपाई पे पड़े रहेंगे और बच्चों को गाली देते रहेंगे। कुछ घरों का ये भी माहौल है। कोई बच्चा खाली है, तुझे काम ना मिल लिया, देख फुला कितना कमा रहा, फुला कितना कमा रहा, मतलब इसको गड्डी से प्यार है। तनख्वाह अगर 15,000 की 20,000 ला के दे दे, शाबाश बेटा शाबाश, आपके 20,000 लाए हो, अगले महीना 30,000 लाना, चाहे किसी गर्दन काटनी पड़े, सूद लेना पड़े, दलाली खानी पड़े, रिश्वत लेनी पड़े, मार लेना, कारपेंटरी में, राजमिस्त्री में जितना चाहो मार लो, दलाली ले लो, मगर पैसा कमाओ। यह हमारे बापू की सोच होती है। हर चीज में दलाली है भाई, हर चीज में दलाली है। पक्के सच्चे मुसलमान, लेकिन रिश्वत, हर चीज में रिश्वत है। इंडिया है, सब पॉसिबल है। तीजों के चन्नों तक में दलाली मैंने सुनी, मुर्दे के कफन में दलाली, और ये बात मैं सच्ची बता रहा हूं, मैंने सुनी है। कुछ बस्तियों में ऐसा देखा गया कि साहब कुछ लोग चुनिंदा होते हैं कि किसी का इंतकाल हो गया तो वो कफन लेकर आएंगे, तो पता लगा उनके दुकानदार सेट है। जो मुसलमान तीजों के चने में और कफन में दलाली ना छोड़े, मुसलमान है?
कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें 10% या 20% दुकानदारों से फिक्स नहीं होता? बताइए आप मुझे। एक जगह तो हमने सुना जलसों में दलाली, बाद जगह कोई कोई पूरा जलसा तय कर लेता है कि इतने पैसे उठेंगे, फुला कुछ नहीं देंगे, फुला कुछ नहीं देंगे, फुला कुछ नहीं देंगे। जब पर्दा फाश हुआ तो पता लगा फुला कुछ नहीं दिए थे, फुला कुछ नहीं दिए थे, ले उसने जलसे में दलाली मार दी। अल्लाह है पक्के मुसलमान किस चीज के? सिर्फ गोश्त और बिरयानी के, इससे आगे नहीं। गोश्त मिल जाए, काली पोलोथीन वाला हो, चाहे हलाल हो या नहीं हो, मिल जाए, जबान में चटकारा लग जाए बस। हाँ समझ तो रहे होंगे तुम, काली पोलोथीन वाला समझदार बहुत है। अरे इस मामले गोश्त की बात आ जाए ना समझे, हलाल हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं, मगर समझो तो सही, सिर्फ अब्बा की जिम्मेदारी। पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, गड्ढे से प्यार, गड्डी से प्यार, गड्डी से प्यार। बेटा बिगड़ा हो, शराबी हो, नशेड़ी हो, जुआरी हो, हाथों में कड़े पहनता हो, कान छिदवाता हो, फटी पुरानी पैंटे पहनता हो, न जाने बदतमीजी लिबास, बदतमीजी बाल कटिंग करवाता हो, सब चलेगा। गड्डी ला के दे, गड्डी ला के दे, गड्डी से प्यार है, गड्डी से सुकून मिलता है। कभी तरबियत पे ध्यान नहीं देते कि बच्चे की तरबियत क्या कर रही है। पैसा सब कुछ नहीं है, तो ये मत समझो कि सिर्फ बच्चों पर ही है, अब्बा पर भी कुछ है। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स अपने बेटे को पकड़ कर लाया। हुजूर ये मेरा बेटा है, मुझे गाली देता, मारता, मेरी एक बात नहीं सुनता। सैयदना उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, खबरदार, तुझे मालूम नहीं है बाप को मारना, बाप को गाली देना कितना बड़ा जुर्म है? क्या तूने कुरान की आयतों को नहीं पढ़ा? क्या तूने हदीस मुस्तफ़ा को नहीं पढ़ा? सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत गज़बनाक हुए। जब आपका गुस्सा ठंडा हो गया, वो बच्चा कहने लगा, हुजूर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ? कहाँ कहिए? क्या हुजूर ये बता दीजिए, सिर्फ बच्चों पर ही हुकूक हैं या अब्बा पर भी कुछ है? फिर उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया था, अब्बा पर 3 फर्ज हैं। कितने? 3 फर्ज। ये 3 तो याद करिए लोगे, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कितने फर्ज? 3। अब सुनो वो 3 क्या है। नंबर 1 100 बीघे जमीन खरीद के देना। नंबर 2 1 करोड़ का मकान बना के देना। नंबर 3 एयर कंडीशन गाड़ियां खरीद के देना। बस सुबकदोश हो गया बाप। इसके अलावा बच्चे शराबी हों, जुआरी हों, नमाज पढ़ते खुद ही नहीं पढ़ रहे तो बच्चों को क्या पढ़वाएंगे? 3 फर्ज हैं, यही जिसे हम सोचते हैं कि दौलत, प्रॉपर्टी। उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला फर्ज है अच्छी खानदानी नजीबा शरीफा औरत से निकाह किया जाए। ये बाप पर फर्ज। समझ में आ रही है आपके? पहला फर्ज खानदानी शरीफा नजीबा औरत से निकाह किया जाए। कौन देखता खानदानी? अब तो सबसे पहले रिश्ता देखना चाहते हैं तो ये देखते हैं इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसका बाप क्या करता है, इसके भाई क्या करते हैं, इसका कमाना कैसा है, इसके घर वालों का रहन सहन कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, पार्टी कैसी है, यही तो देखते हैं। जाहिरी तवचा कैसी है, इसकी ब्यूटी कैसी है, इसका हुस्न कैसा है, इसका तजम्मुल कैसा है, इसका रंग रूप, निखार, इसका दिखावा कैसा है। मगर उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, बाप पर पहला फर्ज है नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह किया जाए। जी बेशक। अगर रिश्ते के इंतखाब में कमी बाप की पकड़ होगी, उसका गिरेबान हश्र में पकड़ा जाएगा। अब तो पहले ही कह रहे हैं, लड़के अगर देखने भेजे अम्मा और बहनों को, सीधी मत ले आइए, मॉडल हो मॉडल, देहातन ना होवे, सीधी ना होवे, सीधी सुल्लड़ ना हो, दिया मॉडल हो मॉडल। मॉडल कौन है? जिसके बाल कटे हों, जिसके हाथ में फ़ोन हो, जिसे न बाप की हया, न भाइयों की हया, न रिश्तेदारों की हया, वो इनके नज़रों में मॉडल है। मैंने कहा आने दे मॉडल, जिस दिन तेरे घर में मॉडल आ गई, तेरा ही मॉडल चेंज हो जाएगा 2 महीने बाद। 25 का होगा, डायरेक्ट 40 का दिखता है, 2 महीने बाद ही मॉडल चेंज है। तो यानी सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम ज़ाहिरी हुस्नो जमाल को देखते हैं। याद रखो, जब अपनी बहन माँ को रिश्ता देखने के लिए भेजो, अपनी माँ से कहो, माँ उसका बैकग्राउंड नहीं देखना, जमीन नहीं देखनी, खानदान नहीं देखना,
उसके बाप की बैंक पर बैलेंस पर नजर नहीं करनी है। मेरे शहजादे क्या देखना है? मां, देखना यह है कि उसके बाल दुपट्टे में ढके थे या नहीं। बोल दो जरा, बोल दो। मां, देखना यह है नमाज पढ़ती है या नहीं। मां, मुझे कोई मॉडल नहीं चाहिए, मुझे कनीज़े फातिमा चाहिए। और जब कनीज़े फातिमा घर में आएगी, लड़ाई फसाद का डर नहीं बनेगा। अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नती के हवाला बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। मॉडल के चक्कर में मत पड़ो। तो ये बाप पर फर्ज है खानदानी नजीबा शरीफ औरत से निकाह किया जाए, ये बाप पर फर्ज है। गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते, इमाम हुसैन हर घर में पैदा नहीं होते हैं, सेब हर जगह पैदा नहीं होता है। सेब कहाँ होता है जानते तो? कहाँ होता है? यहाँ सेब की खेती करना चाहो हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। सेब पैदा करने के लिए कश्मीरी ज़मीन होना ज़रूरी है, और इसलिए कि ज़मीन का इंतखाब अच्छा होगा तो उसमें जो आप फसल उगाओगे वो फसल अच्छी होगी। अरे जब बाप अली मौला कायनात हो और ज़मीन की शक्ल में माँ फातिमा ज़हरा नबी की शहजादी खातून जन्नत हो, और जब ये दो पाक तन मिलते हैं तब करबला का हुसैन पैदा होता है। हर घर में हुसैन पैदा नहीं होता, हर घर में गौस पैदा नहीं होता। अरे बाप इतना पाकीज़ा हो, एक सेब उठाकर खा ले, चोरी से नहीं, उठाकर खा ले, और बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दे। एक अपाहिज लड़की से शादी करने पे राजी हो जाए। अरे वो लड़की ऐसी हो जिसने गैर महरम को ना देखा हो, जिसने कोई गुनाह ना किया हो। अरे जब माँ इतनी पाकीज़ा हो और बाप इतना बतहारत हो, जब तो पाक तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हर घर में गौस पैदा नहीं होते। और जब भैया मॉडल लेकर आओगे, रात को सो रही है तो एक स्टेटस लगा के, सुबह को उठ रही है तो एक स्टेटस और ठोक रही है उठते ही, तो उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2 महीने 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा है, 2 साल का। अरे मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं बच्चे, बताओ। हैं? बच्चे रो रहे हैं तो कौन छुपा रहा है? अरे बताओ ना। हैं? मोटू पतलू छुपा रहा है। हाँ, बच्चे सब जानते हैं। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। पहले माएँ छुपाती थी, अब कौन छुपा रहा है? अल्लाह अकबर। यानी 2 साल का बच्चा, और वो सब निकालना है बोल बोल के, वो सब जान रहे हैं भाई। अल्लाह अकबर। आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि बच्चे को जन्म दिया, उसके हाथ में एक फ़ोन दे दिया जाएगा, बेटा तू जान, तेरा फ़ोन जाने कैसे बड़ा होना है, कैसे खाना, वो सब उसी से कर लेगा अपना काम। ऐसे ही होने वाला। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को टेक्नोलॉजी मत सिखाओ, नहीं, मगर उनके जहन सादा कागज़ की तरह हैं। कैसे कैसे मनाजिर मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं, अगर वही मनाजिर उस बच्चे के जहन पर नक्श हो गए, उस बच्चे का जहन बिगड़ सकता है। आज के दौर में ये जो प्रॉब्लम्स और ये ज़िना बिल जबर, ये तरह तरह की जो आज के दौर में ख़बरें आप सुनते हो ना, इसका एक बहुत बड़ा नतीजा फ़ोन मोबाइल भी है। हकीकत है ये। मोबाइल हम भी चलाते हैं, सब चला रहे हैं, बहुत काम होते हैं मोबाइल से। आप बैंकिंग का काम, बहुत सारे काम फ़ोन से कर सकते हो, घर घर बैठे टिकट भी कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। हम आपके यहाँ भी फ़ोन से ही आए, लोकेशन पे आए, मगर मैं अपना तजर्बा बताता हूँ, इससे जितने बिगाड़ हैं ना, नुकसानात हैं, इतने फ़ायदे नहीं हैं जितने नुकसानात हैं। अगर सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है तब इसमें नुकसान नज़र आ रहा है। नुकसान कैसे नज़र आ रहे हैं? इसमें सबसे ज़्यादा टाइम की, वक्त की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उस बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिन उमर फारूक आज़म, मेरे बाप से पूछो इसने किससे निकाह किया? कहा किससे किया? कहा ये अजमी बांदी थी, उसको ख़रीद कर लाया था, उससे मेरी पैदाइश है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, कमी खुद की है, बच्चे पर रखता है। रिश्ते में, इंतखाब में, बहू लाने में तूने गलती की है। अल्लाह अकबर कबीरा।
तो पहला फर्ज ये है कि अच्छी खानदानी शरीफ औरत से निकाह किया जाए, ये फर्ज है बाप पर। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर साहब आज तो हालात बड़े नासाज ना गुफ्तबी, क्या कहा जाए, हम न जाने किस प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं। हम हर चीज में इंजॉय तलाश करते हैं, इंजॉय हो जाए, इंजॉय हो जाए, इंजॉय हो जाए। मरना है मेरे भाई, मरना है, मरना है, मरना है। बड़े बड़े अच्छे के इंजॉय खत्म हो गए। आज तो ताकत है तो जिसे चाहो गाली दे लो, जिसे चाहो मार लो, कुछ भी कर लो। मगर एक दिन वो भी आएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। पूछेगा रब, जवानी दी थी कहाँ गुजारी है, माल दिया है था कहाँ पर तूने खर्च किया। एक एक लम्हे का हिसाब होना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बता में तशरीफ फरमाए और कुछ सिहाबी भी हैं। एक मुहाजिर सिहाबी को अल्लाह के रसूल की ज़रूरत पड़ी, कुछ बातचीत करनी थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ रात को खाने काबा का तवाफ फरमाने जाते थे। एक रात गए, सिहाबी रसूल ने देख लिया आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा हैं, यहीं पर बात करूंगा। खाने काबा का जब तवाफ मुकम्मल फरमाया, मकाम बता में तशरीफ ला रहे थे, फजर की अजान हो चुकी थी, वक्त हो चुका था। ये सिहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे आके खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मुझे कुछ बात करनी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ठीक है, तुम्हारी बात को, तुम्हारी मुराद को पूरा किया जाए। अब नमाज फ़ज्र का वक्त करीब है, अब जाने दिया जाए। इन्होंने सोचा कि अल्लाह के रसूल तन्हाई में बड़ी मुश्किल से मिले, अगर आप चले गए तो न जाने कब मिलेंगे तन्हाई में। अब ज़रा तवज्जो से सुनना इस बात को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़ ली सिहाबी ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसास फरमाया कि ये सिहाबी मेरा दीवाना छोड़ेगा नहीं, नमाज फ़ज्र क़ज़ा हो जाएगी। इस खौफ से आपके हाथ में एक आसा मुबारक था, छड़ी थी, हल्के से सिहाबी के मारी और सिहाबी को पीछे कर दिया। चले गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज फ़ज्र मुकम्मल फरमाई, सलाम फेरा, इरशाद फरमाया, कहाँ है वो शख्स जिसको मैंने छड़ी मारी थी, खड़ा हो जाए। ये खड़े नहीं हुए। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, वो मेरा दीवाना, मेरा गुलाम खड़ा हो जाए। खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह और उसके रसूल से पनाह चाहता हूँ। इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है। आका ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें अभी छड़ी मारी थी, ये छड़ी रखी है, आकर इससे मुझसे अपना बदला ले लो। समझ में नहीं आया आपके? मुझसे बदला ले लो। तड़प गए, थड़ा भला एक उम्मती अपने नबी से बदला, एक गुलाम अपने आका से बदला, और बदला कैसा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिहाबी को छड़ी मारी थी, गुस्से में मारी, दुश्मनी में मारी, ईजा देने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए। ऐसे ही जैसे ही आप कहीं को जाना चाहते हैं और आपका बच्चा कहे मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, तो आप बच्चे को एक तरफ रख के जल्दी से उसको, उसकी माँ को थमा के एकदम निकल जाते हैं। क्या बच्चे से दुश्मनी? क्या बच्चे से नफरत? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने सिहाबी को छड़ी मारी थी, इस खौफ से कहीं नमाज फज्र क़ज़ा ना हो जाए, हटाने के लिए। और क्या फरमा रहे हैं मुस्तफ़ा, मुझसे बदला ले लो। कौन? जो कायनात का मालिक है, जो जन्नत का मालिक है, जो हसनैन करीमैन का नाना है, जिसे कहते हैं जन्नती तो जन्नती, जिसे कहते हैं जहन्नमी जहन्नमी तो वो जहन्नमी, वो अल्लाह के नबी किससे कह रहे हैं बदला ले लो? अपने गुलाम से कह रहे हैं बदला ले लो। आज माँ को गाली दो, बाप को गाली दो, भाइयों को गाली दो, इमाम को सता लो, माफी नहीं मांगो क्योंकि इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने गुलाम से कहा, अल्लाह अल्लाह, तन्हाई में नहीं, सारे नमाजियों के सामने, सारे सिहाबा के झुरमुट में कहा, ये छड़ी रखी है, मुझसे बदला ले लो। जब सिहाबी ने इतना सुना, सिहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला एक गुलाम अपने आका से बदला लेगा, भला एक उम्मती अपने नबी से बदला लेगा? या रसूल अल्लाह, जिस दिन ये हाथ आपके जिस्म पर लगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह उस दिन से पहले ये मेरे हाथ शल हो जाए। या रसूल अल्लाह, भला मैं आपके जिस्म मुबारक से अपने हाथों को मारने
मारने की वजह से टच करूंगा, अल्लाह और उसके रसूल की पनाह चाहता हूं। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमा रहे बार बार बदला लेना होगा, बदला लेना होगा, बदला लेना होगा। आज तुम्हारे पास सत्ता है, हुकूमत है, पैसा है, बैकग्राउंड है, माल है, खानदान है, कई कई बेटे हैं, कांधे मजबूत है, मार लो मार लो मार लो। हम तुझे मारेंगे, चौराहे पे गाली भी देंगे, तेरे खिलाफ रिपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारे कांधे मजबूत, हमारा खानदान मजबूत, हमारा बैकग्राउंड मजबूत है। पिटेगा तू, जेल भी तू जाएगा, मुकदमा भी तुझ पे लगेगा, मुकदमा हारेगा भी तू, इसलिए कि हमारे कांधे मजबूत है, हमारा खानदान बड़ा है, हमारे पास प्रॉपर्टी है। कब तक कब तक कब तक? कुरान कहता है यौम तुबला सराइर, एक दिन ऐसा आने वाला जिस दिन राज पाश पाश कर दिए जाएंगे। फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर। आज बेटों पर नाज है, आज सत्ता पर नाज है, आज हुकूमत पर नाज है, आज खानदान पर नाज है, आज पैसों पर नाज है। एक दिन ऐसा आएगा फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर। कुरान कहता है जब हश्र का दिन होगा, रब पुकार कर फरमाएगा कोई हिमायत करने वाला है तो लेकर आओ, कोई मदद करने वाला है तो लेकर आओ, कोई हेल्पर है तो मदद करने वाला है तो लेकर आओ। आज अगर कुछ हो जाए तो हजारों की तादाद में आपके हेल्पर मदद करने वाले खड़े हो जाते। मगर सीने पे हाथ रख के सोचो तो सही, जब सूरज सबानेज़े पर होगा, सभी ताबे की होगी, लोगों की खोपड़ियां खोल रही होंगी, उनमें उबाल पैदा हो रहा होगा, लोग पसीने में डुबकी मार रहे होंगे। लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे एक एक लम्हे का हिसाब होना है, वहां कोई नहीं बचाएगा, कोई ताकत नहीं बचाएगी, कोई पैसा नहीं बचाएगा, कोई जमीन नहीं बचाएगी। कुरान कहता है कोई लेके तो आओ हिमायती, कोई लेके तो आओ मददगार, कोई लेकर तो आओ हेल्पर। अब सीने पे हाथ रख के बताओ हश्र के मैदान में कौन हिमायत करने वाला होगा, कौन मदद करने वाला होगा, कौन हेल्पर होगा? सबकी नजरें झुकी होंगी। अगर उस दिन भी कोई काम आएगा तो एक ही जात है, वो जात आपके और हमारे नबी की जात है। अगर हश्र के मैदान में भी कोई काम आएगा तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने ताजुश्शरिया, फैज़ाने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन बचाएगा हश्र में, कौन बचाएगा? बताइए मुझे, कौन बचाएगा? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल अपने गुलाम से इरशाद फरमाए बदला ले बदला ले बदला ले। आज कितना भी मार लो, आज जो चाहो कर लो, तुम्हें माफी मांगने में शर्म आती है, अपने माँ बाप के सामने झुकने में माफी शर्म आती है। मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल है, सारे नबियों के सरदार हैं, जन्नत के मालिक हैं, फिर भी अपने गुलाम से करें बदला ले लो, बदला ले लो, बदला ले लो। अल्लाह के रसूल ने जब ज्यादा इसरार फरमाया, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल बार बार इरशाद फरमा रहे बदला लो बदला लो बदला लो। वो सहाबी अर्ज करते या रसूलल्लाह ये नहीं हो सकता है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर बदला नहीं ले सकते हो तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। जब सहाबी से बार बार इरशाद फरमाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी अर्ज करते या रसूलल्लाह ठीक है मैंने माफ कर दिया। फिर मुस्तफ़ा ने जो इरशाद फरमाया वो सुनिए। आका ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वला यज़लिम अहदुम मिनकुम मुमिना इल्ला इंतक़मल्लाहु मिनहु यौमल क़ियामा। ए लोगो हमेशा अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो, और तुम में से कोई किसी पर जर्रा बराबर जुल्म ना करे। अगर दुनिया में किसी ने भी जर्रा बराबर किसी पर जुल्म किया है, अल्लाह क़यामत के दिन उससे बदला लेगा, बदला लेगा। अल्लाह अल्लाह, ऐसे लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। और जानते हो जहन्नम क्या है? कुरान कहता इन्ना शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम। अल्लाह अल्लाह, कांटेदार फल खाने के लिए दिया जाएगा। पीप जानते हो ना, मवाद जिसे कहते हैं, फोड़ा जिसे कहते हैं, वो इंसान को पीने के लिए दिया जाएगा। और ये मेरी बात हो मेरे मुंह पे मार दो, ये अल्लाह की बात है, ये कुरान की बात है, ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये तसव्वुरी बात नहीं है, ये हकीकत है, सच्ची है। अल्लाह अल्लाह, उनकी हालत ये होगी जब उन्हें आग में जलाया जाएगा ना, उन्हें हुक्म होगा कि जहन्नम से निकल जाओ। जब एक तरफ भाग कर जाएंगे ना तो एक किनारे पे जहन्नम के अल्लाह अकबर कबीरा इतने इतने बड़े सांप होंगे अपना फना खोले हुए। जानते हो कितना? ऊँटों में भी जो बख्ती ऊँट सबसे बड़ा ऊँट होता उसके बराबर सांप होंगे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर रात के अंधेरे में अगर निकल जाओ ना कहीं घास में से और एक चूहा पैरों में से गुजर जाए ना, इंसान की हालत पतली हो जाती है। अम्मा सांप ने काट लिया,
अम्मा बीच का बड़ा था, अम्मा पता नहीं क्या था क्या था क्या था। साइकोलॉजी यानी इंसान के पैरों में से अगर चूहा गुजर जाए और वो उसे सांप महसूस कर ले, उसकी मौत हो जाती है, उसके खून का पानी बन जाता है। इसलिए इस पर तजर्बा भी किया गया। इंसान जो ज्यादातर मरता है वो खौफ की वजह से, डर की वजह से मरता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक चूहा निकल जाए, इंसान में इतनी हैसियत नहीं, इंसान में इतनी ताकत नहीं उसे बर्दाश्त कर सके। अल्लाह अल्लाह। अब सोचो तो सही, ऊंट के बराबर सांप होंगे, फना खोले हुए होंगे और जहन्नम की आग होगी। अल्लाह अल्लाह। ये आग अगर थोड़ी सी जला देना तो इंसान को बेचैन कर देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो आग काली आग होगी, उसके शोले आसमान से बातें कर रहे होंगे। अब ये उस सांप से डरकर दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ देखेगा गधे खच्चर के बराबर बिच्छू होंगे। बिच्छू, बिच्छू तो जानते हो ना, जो बलडोजर की तरह होता है वो बिच्छू। अगर बिच्छू अगर हल्का से डंक मारते ना तो कई कई इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद भी दर्द नहीं रुकता है, इतना खतरनाक बिच्छू का जहर होता है। अगर पथरी का दर्द हो जाए ना तो इंसान बेचैन हो जाता है, हार्ट का दर्द हो जाए ना तो इंसान बेचैन हो जाता है, अगर चींटी छोटी सी काट ले जहरीली तो इंसान बेचैन हो जाता है। अब सोचो तो सही, खच्चर के बराबर बिच्छू होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर जाएगा सांप है, उधर जाएगा बिच्छू है। ए अल्लाह, किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं। ये सांप और बिच्छू इसको डसेंगे, इतना डसेंगे इतना डसेंगे। अल्लाह अल्लाह। इसके जिस्म पर खुजली मुसल्लत की जाएगी और जब खुजली होगी ना इतना खुजाएगा, इतना खुजाएगा, इतना खुजाएगा कि इसका गोश्त हट के हड्डियां दिखने लगेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान की हालत बुरी होगी। फिर गैब से आवाज आएगी, इंसान तुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अर्ज करेगा अल्लाह बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, आज कोई मरहम नहीं है, आज कोई इलाज नहीं है इस दर्द का। मेरा रब इरशाद फरमाएगा ये उसका बदला है, दुनिया में जो तूने सताया है, दुनिया में जो तूने जुल्म किया है, दुनिया में जो तूने लोगों को तकलीफें दी है। इसलिए मरने से पहले अगर किसी का माल मारा है तो वापस कर दो, अगर किसी को गाली दी है तो उससे माफ करवा लो, अगर किसी के हुकूक मारे हैं तो वापस कर दो। अरे दुनिया छोड़नी है, दुनिया को अलविदा कहना है। इस दुनिया से जाओ, नेक अच्छे पक्के सच्चे इंसान होकर जाओ। ये नहीं जब मर जाओ तो ये गांव वाले बस्ती वाले कहें यार अच्छा हुआ, बड़ा जालिम था, बड़ा जाबिर था, अल्लाह अल्लाह, बड़ा बेकार इंसान था, लोगों को सताता था। नहीं, बल्कि जब तू जाए तो हालत ये होना चाहिए, दुनिया वाले बस्ती वाले तेरे गमों में अपने आंखों से अश्क बहाते हो और उधर आसमान के फरिश्ते नारा और ऐलान लगाते हो, फरिश्तों जनाजे बहुत आते हैं, रूहें बहुत आती हैं। आज जो आ रहा है दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का वफादार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे भाई, मरना है मरना है मरना है, हर हाल में मरना है, मरने से किसी को छुटकारा नहीं। दुनिया फानी है, ये जिंदगी, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला। मैंने आपको बताया था शुरू में, माँ बाप की तौहीन और उलमा की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। लास्ट बात आपकी बारगाह में रख रहा हूँ, दिल के कानों से सुन लो और अमल करने की कोशिश करना। यार मैं तो एक बात कहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, जहन्नम का जिक्र हो रहा है, अब भी लोग बातें में लगे हुए हैं। कैसे मुसलमान है जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, इंसान अपनी बातों में लगा हो। बड़ा ताज्जुब और बड़ी हैरत तो बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों के हाल पर। अल्लाह खैर फरमाए। इधर देखो यार, आप कहाँ चक्कर में पड़ गए। कोई बात नहीं, मोबाइल पे तकरीरें सुननी है तो आप सर्च कर लो, तकरीरें बहुत सारी पढ़ी है, मगर जब आपको बताया जा रहा, खूने जिगर पिलाने की कोशिश की जा रही है तो आप ज़रा तवज्जो से सुन लिया करो। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, इंसान बातें करे, कैसा मुसलमान है भाई, कैसा मुसलमान है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स रहता था जिनका नाम अलकमा था। ये बहुत ज़्यादा कसीरुल इज्तिहाद, शदीद सख्ता, बहुत ज़्यादा जिहाद करते, सदका करते, खैरात करते, नमाजी, परहेज़गार, मुत्तकी थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर जब इनकी मौत का वक्त आया ना, इनकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही थी, रूह कब्ज़ नहीं हो रही थी। कहता हूँ ना कि देखा जाएगा, देखा जाए, बड़ा ख़तरनाक मंज़र है मौत का, बहुत ख़तरनाक मंज़र है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मौत से किसी को बचना होता ना तो हमारे नबी को मौत नहीं आती। कायनात में सबसे अफजल है, मौत तो आई ना, चाहे एक ही आन के लिए आई, मौत तो आई ना। और पता कैसी,
हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत की सख्ती होती थी ना, आप बेहोश हो जाते थे। हज़रत आयशा फरमाती इतना पसीना मैंने किसी को आज तक आते हुए नहीं देखा जितना पसीना इंतकाल के वक्त आपके और मेरे नबी को आया। आपके और मेरे नबी ने अपनी उम्मतियों की तकलीफ़ों को अपने ऊपर बर्दाश्त किया। ए अल्लाह रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके और मेरे लिए, हम उम्मतियों के लिए, गुनाहगारों के लिए कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मौत का वक्त आया, रूह कब्ज़ नहीं हो रही। इनकी बीबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कासिद भेजा, या रसूल अल्लाह मेरे शोहर की रूह कब्ज़ नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली, हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर को भेजा कि जाओ अम्मार को कलमा शरीफ पढ़ा कराओ, जैसे कलमा पढ़ेगा उसकी रूह कब्ज़ हो जाएगी। हज़रत अली, हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार आए, कलमा शरीफ पढ़ाना चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ज़बान पर जारी नहीं हो रहा है कलमा। सोचो तो सही, अगर मरते वक्त कलमा ना पढ़ा जाए क्या हाल होगा। अगर मरते वक्त गाना याद आ गया, गाने गाते हो ना, अगर मरते वक्त फिल्मी डायलॉग याद आ गया ज़बान पे, अगर मरते वक्त जो गाली रातों दिन देते हो वो गाली ज़बान पे आ गई तो फिर क्या होगा। कौन बचाएगा कब्र में, क्योंकि वही याद आएगा ना जो इंसान करता। आपने देखा बहुत सारे लोगों को तिलावत से मोहब्बत होती है तो वो तिलावत करते करते इंतकाल, नमाज़ पढ़ने से मोहब्बत तो नमाज में इंतकाल। बहुत सारे मुकर्रिरीन ऐसे गुजरे कि तकरीर करते करते इंतकाल। यार मौत भाई आनी है और तकरीर करते करते आ जाए तो इससे अच्छी मौत क्या है। जलसे में बैठे बैठे मौत आ जाए, यार मरने से डर क्यों रहे हो भैया, मेरे कहने से आ थोड़ी जाएगी, और आ गई तो मेरे कहने से रुक भी नहीं रही है, और जलसे में आ गई अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हो, इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात कोई है। तो बोलो फिर डर क्यों रहे हो। मोमिन क्या मौत से डरता है क्या, मोमिन मौत से डरता है क्या। अरे मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, नबी का दीदार होगा, उम्मती का बेड़ा पार होगा। हाँ, मौत से कहाँ डरते हैं, मोमिन मौत से नहीं डरती। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भेजा था, कलमा शरीफ पढ़ाना चाहते हैं, इनकी ज़बान लड़खड़ा रही है। सिहाबी हैं, नेक परहेजगार हैं, ज़बान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा है। नौजवानों इस बात को ज़रा दिल के कानों से सुनना, याद करने की कोशिश करना। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अली, हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर का, या रसूल अल्लाह हमने कलमा शरीफ पढ़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन अम्मार की अलक़मा की ज़बान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हुआ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अलक़मा की बीबी से जाकर पूछो कि इसके माँ बाप जिंदा हैं। हज़रत अली, हज़रत बिलाल आए, अलक़मा की बीबी से पूछा कि इसके माँ बाप जिंदा है। कहा बाप तो जिंदा नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया, माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलक़मा की माँ को बुला कर लाया जाए, अगर आ सकती हैं तो, और ज़ईफ़ा हैं तो मैं खुद तशरीफ लेकर जाऊंगा। लीडर हो तो ऐसा हो, यानी कायनात के मालिक है, फिर भी इरशाद फरमा रहे अगर उसकी माँ आ सकती है तो बुला कर लाओ, अगर ज़ईफ़ा हो तो मैं खुद चल कर जाऊंगा। आज तो थोड़े से कुछ बन जाओ तो फ़ोन दूसरे उठाते हैं, रजिस्टर दूसरे उठाते हैं, PA CA जने क्या क्या होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर मेरे और आपके नबी से बड़ा लीडर और उनसे बड़ा कौन रहनुमा होगा। वो कायनात में सबसे आला हैं, दुनिया के ही नहीं, वो जन्नत के मालिक है। अल्लाह अल्लाह। फिर भी अखलाक करीमाना आपका ऐसा है। हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर, हज़रत अली, हज़रत बिलाल अलक़मा की माँ के पास गए, अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। अल्लाह के रसूल ने फिर इरशाद फरमाया, ए अलक़मा की माँ, मैं जो तुमसे पूछूं सच सच बताना, छुपाने की कोशिश मत करना बेटे की मोहब्बत में। अगर मुझसे छुपाओगी कुरान की वही नाजिल हो जाएगी, तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। किसी से छुपा सकती हो मगर अल्लाह के रसूल से नहीं छुपा सकती हो, क्योंकि ये आलिमुल गैब, ये गैबदा नबी हैं। अल्लाह अकबर कबीर। अर्ज़ करती हैं, या रसूल इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है। आका ने इरशाद फरमाया, अलक़मा की माँ ये बता तेरा बेटा अलक़मा कैसा है। या रसूल अल्लाह, नेक परहेजगार मुत्तकी, जिहाद में जाता है, या रसूल अल्लाह सदका व खैरात करता, गरीबों को सीने से लगाता है, यतीमों का सहारा, बेवाओं का सहारा, बहुत मुत्तकी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ठीक, मगर ये बता तेरे बेटे अलक़मा का तेरे साथ रब्त व ज़ब्त, तेरे साथ कैसा मामला था, ये बता। ठीक है, नेक है, परहेजगार है, मगर तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा रहन सहन, कैसा मामला था, कैसा कांटेक्ट था।
बेटी की मोहब्बत में छुपाना चाहती थी, मगर मुस्तफ़ा ने पहले ही वार्निंग दे दी थी, छुपाना नहीं है। इस बात को ज़रा आप दिल के कानों सुन लो, ये मेरी तकरीर का निचोड़ है। जब इतना सुना आंखों में आंसू आ गए, अश्क जारी हो गए, रोने लगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा नेक है, परहेज़गार है, मुत्तकी है, बहुत अच्छा, मगर या रसूल अल्लाह एक वजह है जिससे मेरा दर्द, मेरा दिल फटता है, मेरी रूह कांपती है, मेरे बदन में लर्ज़ा तारी होता है। ए अलकमा की माँ, वो बात क्या है? या रसूल अल्लाह वो बात ये है, मेरे बेटे की एक बहू है, जब घर में वो आता है, कोई चीज़ लेकर आता है तो पहले अपनी बहू अपनी बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है, यानी मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है, यानी मुझसे ज़्यादा अपनी बीवी को समझता है। या रसूल अल्लाह जब वो ये काम करता है तो मेरा कलेजा फटता है, मेरा दिल फटता है। या रसूलल्लाह मेरी रूह कांपती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ा दर्द होता है। या रसूलल्लाह इस वजह से मैं अपने बेटे अलकमा से नाराज हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबा से लकड़ियाँ इकट्ठी करो। लकड़ियाँ इकट्ठी की गई, कहा इसमें आग लगाई जाए। आग लगाई गई। जब आग लगाई गई, अल्लाह अल्लाह, अलकमा की माँ ने पूछा, या रसूलल्लाह इसी आग क्यों लगाई गई है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तेरे बेटे अलकमा को इस आग में जिंदा जलाया जाएगा, इस आग में डाला जाएगा। मां तड़प गई, रोने लगी, कलेजा मुंह को आ गया और बदन कांपने लगा, लर्ज़ा तारी हो गया। या रसूल अल्लाह, भला मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जिंदा जलाया जाएगा? हाँ, तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को जिंदा जलाया जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने तड़पाया जाएगा? हाँ, तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को जिंदा जलाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वो माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, एक भला एक माँ अपने बेटे को अपनी आंखों से जिंदा जलते हुए कैसे देख सकती है? अपने बेटे को तड़पते हुए कैसे देख सकती है? या रसूल अल्लाह, एक माँ अपने बेटे को परेशानी और तकलीफ में कैसे देख सकती है? आज माँ बाप को गाली दो, सता लो, बुढ़ा कहो, बुढ़िया कहो, कुछ भी कह लो, मगर अगर तुझे कोई तकलीफ हो जाए, तेरे माँ बाप की नींदें उड़ जाती है, उनकी भूख खत्म हो जाती है। तेरे माँ बाप तुझसे फौरन कांटेक्ट करते हैं, बेटा तेरी तबीयत कैसी है, शहजादे तेरी हालत कैसी है? यानी माँ तेरी गालियों को भूल गई, माँ तेरे बंटवारे को भूल गई, माँ तेरे तूने जो सताया है वो भूल गई, बाप ने तेरी खताओं पे पर्दा डाल दिया। आज तुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, तेरे माँ बाप के कलेजे फट गए। आज तुम जवान हो, माँ बाप को सताते हो, तीन हो, एक हफ्ता बड़े के पास, एक हफ्ता बिजले के पास, एक हफ्ता छोटे के पास। आज तुम माँ बाप का बंटवारा करते हो, आज तुम माँ बाप को टारगेट करते हो। तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे जहन पुराने हैं, तुम नहीं समझ पाओगे। हम 2 बजे आते हैं, आवारगी करे तू, अल्लाह अल्लाह, ना जाने कितनी लोफरगर्दी करे, तेरे माँ बाप तुझे सता समझाने की कोशिश करें, उल्टा माँ बाप को टारगेट करते हो, अल्लाह अल्लाह। मगर माँ बाप ये एक ऐसे अनमोल तोहफा, अनमोल नेमत है, अगर तुझे परेशानी हो जाए, ये हर दर्द को भूल जाते हैं, हर तकलीफ को भूल जाते हैं, माँ बाप के कलेजे फट जाते हैं। अलकमा की माँ कह रही है, रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने जलाया जाएगा। हाँ हाँ, तेरे बेटे को अब तेरी आंखों के सामने जलाया जाएगा। अलकमा की माँ कहने लगी, या रसूल अल्लाह, भला एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बेटे को जिंदा आग में उसकी माँ की आंखों के सामने जलाया जाए? या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने आग में डाला गया तो मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी। या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे के मरने से पहले मेरी रूह निकल जाएगी। इसलिए एक माँ ये हरगिज़ नहीं देख सकती कि उसके शहजादे को आग में डाला जाए, तड़पाया जाए। माँ अपने बच्चे के लिए, औलाद के लिए अपना चैन, दुख, सुख सब कुछ कुर्बान कर देती है, हमेशा अपने बच्चों को सुख देने की कोशिश करती है। या रसूल अल्लाह, ये नहीं देखा जाएगा, मेरी रूह कांप रही है, मेरा बदन कांप रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। अलकमा की माँ रो रही है, आंसू बहा रही है, खुदारा मेरे बेटे को माफ कर दो, खुदारा मेरे बेटे को माफ कर दो, खुदारा मेरे बेटे को माफ कर दो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर अपने बेटे को इस आग से और जहन्नम की आग से बचाना चाहती है, उसका एक ही रास्ता है कि दिल से अपने बेटे को माफ कर दे, दिल से अपने बेटे से राजी हो जा। अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना, अलकमा की माँ ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, उठाने के बाद अर्ज किए, अल्लाह तू सब जानता है, तुझे गवाह बनाकर, तेरे रसूल को हाजिर और नादिर जानकर तेरी बारगाह में दुआ कर रही हूँ। अल्लाह तू जानता है, तूने माँ के अंदर वो ममता, वो प्यार, वो मोहब्बत, एक नेचुरल मोहब्बत रखी है। जब तू अपनी मोहब्बत की मिसाल देता है तो माँ की मोहब्बत से मिसाल देता है। ए अल्लाह, मैं एक माँ हूँ, माँ तूने मुझे माँ बनाया है, तो भला
अपने शहजादे को आग में जलता हुआ कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? तू रहीम करीम है, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैंने दिल से माफ कर दिया है। ए अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ, तू मेरे बेटे को माफ कर दे। जब माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अली बिलाल अलकमा के घर पे जाओ। जब अलकमा के घर पर गए, इधर माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, उधर अलकमा की जबान पर कलमा शरीफ जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अगर माँ बाप नाराज हैं, कलमा नसीब नहीं होगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था, माँ बाप और उलामा की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। कितनी नेकियां उनके पास, सब कुछ उनके पास था। एक माँ का अगर दिल तोड़ दिया ना, बाप का दिल तोड़ दिया, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार। हमें राज़ी करने से पहले, हमारे हाथ पैर चूमने से पहले अपने माँ बाप के हाथ पैर चूमो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये जब तक घर में रहते हैं इनकी कदर नहीं होती, जब ये चल जाते हैं ना तो घरों की बुनियादें हिल जाती हैं। माँ चली जाए तो घर की रौनक ख़त्म हो जाती है। गारंटी से कहता हूँ, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है, वो चाहे कश्मीर चले जाओ, चाहे नैनीताल की झील चले जाओ, कहीं नहीं मिलता जो माँ के आंचल में मिलता है। दुनिया के किसी खित्ते में पहुंच जाओ, जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए माँ बाप जिंदा हैं, इनकी कदर करो। माँ बाप इस दुनिया से चले गए, उनकी कब्र पे जाइए, उनके लिए दुआई मगफिरत कीजिए। उनके लिए दुआई मगफिरत करोगे, हदीस पाक में आता है, जो माँ बाप की कब्र पर जाता है, अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।